हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। लेकिन बेसिकली ये वीडियो रहती है तो ग्रुप डी के लिए ही, लेकिन अगर कोई अदर एग्ज़ाम रेलवे वाला भी दोस्तों अगर देखना चाहता है तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उद्देश्य मेरा ग्रुप डी के लिए ही बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं टॉपिक वाइज दोस्तों मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज कवर करा रहा हूँ और डिटेल में थ्योरी के साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। और इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जनरल साइंस की भी दोस्तों मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें जो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरी के साथ दोस्तों मैं आप लोग को कवर करा रहा हूं। अगर आप लोग को देखना है तो आई बटन पर जाकर जरूर चेकआउट करना। और इससे पहले की जीके की क्वेश्चन की वीडियो भी दोस्तों आप लोग जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों मराठों का उदय और विकास है, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मराठाज। देखिए क्वेश्चन है आप लोग का फ्रेंड्स यहाँ पर 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो दोस्तों ये वैसे क्वेश्चन है आप लोग का एनटीपीसी का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनटीपीसी 2022 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि ये एनटीपीसी का क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, ये एलपी में नहीं पूछा जाएगा, कहीं के क्वेश्चन कहीं भी दोस्तों अब पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी का लेवल भी दोस्तों अच्छा खासा होता जा रहा है। तो यहाँ पर शिवाजी के पुत्र संभाजी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ी सी व्याख्या भी दोस्तों कवर करते चलेंगे, इससे आप लोग के बहुत क्वेश्चन दोस्तों कवर होने वाले हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। शिवाजी की मृत्यु अगर आपसे पूछे कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। शिवाजी ने चूँकि अपनी मृत्यु के पहले दोस्तों अपने किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करी थी और अतः उसकी मृत्यु के बाद नवोदित मराठा साम्राज्य के उसमें आंतरिक फूट हो गई थी, ठीक है। तो शिवाजी की 2 मुख्य पत्नियां थी, एक का नाम था दोस्तों यहाँ पर था सोयराबाई और एक का नाम था सईबाई निंबालकर। शिवाजी की सईबाई निंबालकर ने के जो उससे उत्पन्न पुत्र हुआ था उसका नाम संभाजी रखा था और जो दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, तो उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम राजा राम था। तो दोस्तों जो सोयराबाई ने शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजा राम को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु संभाजी के बड़े होने की वजह से शिवाजी की वास्तविक उत्तराधिकारी दोस्तों वही था, ठीक है। जिसके फलस्वरूप दोनों के बीच दोस्तों गद्दी के लिए संघर्ष हुआ और लास्ट में दोस्तों संभाजी की विजय हुई और 20 जुलाई 1680 को दोस्तों सिंहासन रूढ़ हो गए थे। कब हुए थे? 20 जुलाई 1680 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। तो दोस्तों गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीति का दोस्तों उपयोग किया था। ये जो 2018 में ग्रुप डी का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में, वो क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है। चलिए थोड़ी सी और व्याख्या भी आप लोग देखिए कि शिवाजी का जन्म दोस्तों पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 को हुआ था, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने देखा कब हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, ये सब आप लोग के कवर हो गए। इसके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा दोस्तों इनके जीवन पर और इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाई थी। इन्होंने 1660 के दशक में दोस्तों एक नई युद्ध शैली का जन्म दिया जिसे क्या कहते थे? गुरिल्ला रणनीति, या उसको कहते थे छापामार नीति के नाम से भी दोस्तों उसको जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? दोस्तों शिवनेरी में हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कवर किया है, ये भी ग्रुप डी का दोस्तों क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च
प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की स्थापना करी थी। तो दोस्तों ये किसने करी थी? तो शिवाजी ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहता है। और अष्टप्रधान नाम की एक नामक की मंत्रिपरिषद का दोस्तों निर्माण करा था, जिसमें दोस्तों 8 मंत्री थे, पेशवा, अमात्य, और थर्ड है दोस्तों वाक्यान्वीस, चिटनीस, सुमंत, सर नौबत और पंडित राव, और 8वां है न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, मतलब कब लड़ी गई थी? तो 1761 में दोस्तों पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। इसमें दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? अगर आपसे पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, पहला क्वेश्चन तो निकल कर आ गया कि कब हुआ था, दूसरा किस किस के बीच में हुआ था, तीसरा कि कौन जीता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली दोस्तों क्या हुआ था? विजयी यानी कि जीता था। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी दोस्तों सिद्ध हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। और जैसे कि आप लोगों ने इसका फैक्ट पढ़ा, तो आप लोग ये देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग के कवर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ये दोस्तों मराठा ने किया था। पिछली थ्योरी अगर आप लोगों ने सही से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ठीक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन दोस्तों ये है कि सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो फ्रेंड्स संधि पर ये है मई 1782 में दोस्तों सिग्नेचर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को, ठीक है, कब? 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच में हुई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है किस किस के बीच में हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फरवरी 1783 में दोस्तों पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी थी, और जिसके फलस्वरूप 1775 में 75 ईस्वी से चल आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों क्या हुआ था? फिनिश हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मराठों ने सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता को खो दिया था। तो 1761 में दोस्तों 14 जनवरी 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसी में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, हम लोग अभी पढ़ा, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली दोस्तों जीत चुका था। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध दोस्तों माना जाता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। और द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 में हुई थी। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीनों ही दोस्तों पानीपत के युद्ध यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो इसको आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ग्रुप डी का दोस्तों ये भी क्वेश्चन रहता है। तो बसीन की संधि पर वर्ष 1802 में दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर किए गए थे। अगर डेट और मंथ की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 1802 में दोस्तों ये बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था ये भी दोस्तों यहाँ से पता चल चुका आपको। और बाकी और भी दोस्तों यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं आप लोग कि इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखने का स्वीकार किया। और यहाँ पर गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के आसपास के क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के सभी निकटवर्ती क्षेत्र का राजस्व जो कि 26 लाख कंपनियों को दिए। इसके साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने, सूरत और बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेज़ों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा दोस्तों क्या कर ली गई थी? मान ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों ये कई बार पूछा गया है और ये एनटीपीसी में पूछा गया था। चेतक
दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 के युद्ध में चेतक ने दोस्तों अपने आदित्य, स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता और वीरता का दोस्तों परिचय दिया था। और बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी चेतक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक है स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हम लोग दोस्तों यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए, आसफदौला द्वारा निर्मित हासफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। एनटीपीसी का क्वेश्चन दोस्तों 2022 का क्वेश्चन रहता है ये। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। ठीक है। और इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अवध के नवाब आसफदौला ने दोस्तों इसको कब बनवाया था? 1784 में बनवाया था। सन भी आप लोग को पता चल चुका है, किसने बनवाया था ये भी आप लोग को पता लग चुका है, कहाँ पर है ये भी आप लोग को पता चल चुका है। यह मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से दोस्तों बनाया गया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग किया नहीं गया है। इसी ने अवध प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को दोस्तों स्थानांतरित किया था। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत दोस्तों हासिल करी थी? कौन सा युद्ध था दोस्तों? वो प्लासी का युद्ध था। ग्रुप डी का ही दोस्तों क्वेश्चन रहता है। 2022 जो पिछले बार का क्वेश्चन रहता है वही दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ यहाँ पर और फैक्ट आप लोग देखें ताकि आप लोग के और डाउट क्लियर हो चुके। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में दोस्तों बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उस पर जीत हासिल करी थी। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था और जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व दोस्तों किसने करा था? मीर जाफ़र ने किया था। ये ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी दोस्तों? ब्लैक होल इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था? ये आप लोगों का कोलकाता में हुआ था। ग्रुप डी का ही दोस्तों क्वेश्चन रहता है। पिछले साल का ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बेसिकली पता चलेगा कि किस लेवल के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको मैं दोस्तों क्लियर कर दूँ, जो 2018 का ग्रुप डी का पेपर था और जो 2022 का पेपर था दोनों में ही दोस्तों बहुत फ़र्क रहता है। 2022 का ग्रुप डी का पेपर का लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा पूछा गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर देखकर चलना होगा। देखें क्वेश्चन का आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया कलकत्ता है कि 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल इंसिडेंट पश्चिम बंगाल में घटित हुई थी। ठीक है। और इसकी मान्यता ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों जिनमें स्त्रियां बच्चे भी शामिल थे दोस्तों, उनको 1 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। और जब दोस्तों 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो उसमें से दोस्तों 23 लोग ही दोस्तों जीवित पाए गए थे। ठीक है। जीवित रहने वालों में हॉलवेल भी थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के घटना के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने कौन से सन में पंजाब पर दोस्तों कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों 1849 में अंग्रेज़ों ने है जो कि पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन है। 1848-49 के बीच में दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत 3 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व दोस्तों चार्ल्स नेपियर ने किया। उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्ध में सिखों को दोस्तों हरा दिया था, यानी कि परास्त कर दिया था। और पंजाब राज्य पर दोस्तों उन्होंने क्या कर लिया था? अपना अधिग्रहण कर लिया था। और महाराजा दिलीप सिंह को दोस्तों 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। तो 1757 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूरे डेट और मंथ की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ से निकल कर आ चुका है कि किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था। जिसमें दोस्तों नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के करने के कारण दोस्तों क्या हुआ था, वो हार चुका था। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आंसर इसका हो जाएगा। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। पिछले दोस्तों अगर आप लोगों ने डिटेल सही से पढ़ी होगी तो आप लोग आंसर कर देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध दोस्तों लड़ा था। तो सिराजुद्दौला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ये सभी दोस्तों पिछले जो फैक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उसी के बेस पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, पिछले क्वेश्चन की व्याख्या देखें। ठीक है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। ये दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। ये लड़ाई किस वर्ष में हुई थी दोस्तों। 1757 में ये लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दोस्तों कि हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी कि निजाम को दोस्तों बोलते हैं शासक। हैदराबाद का शासक कौन था लास्ट। तो मीर उस्मान अली खान दोस्तों लास्ट शासक था। कुछ और यहाँ पर व्याख्या देखिए आप लोग कि निजाम हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों को दोस्तों क्या कहा जाता था, पदवी को कहा जाता था निजाम। 1719 ईस्वी में हैदराबाद रियासत के शासक और आसफ जाही राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश की स्थापना मीर कमर उद्दीन सिद्दीकी ने दोस्तों करी थी, जो कि 1713 ईस्वी से 1721 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र को दोस्तों दक्कन क्षेत्र का सूबेदार था। इस रियासत के सातवें और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खां थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मीर उस्मान अली खां। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। तो दोस्तों हैदराबाद के निजाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी थोड़ी सी जानकारी और आप लोग देखिए कि वर्ष 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में इस संधि पर दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। और 1801 ईस्वी में वेले जली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दोस्तों क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था। सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्य को स्वयं अपनी रक्षा करने, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने, विदेशियों की नियुक्ति करने और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ विवादों का समाधान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। सहायक संधि का इस्तेमाल लॉर्ड वेलेजली ने किया था, परंतु इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश के अनुसार यानी कि किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो दोस्तों सहायक संधि प्रणाली ही थी जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं मिली थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवान अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। कौन से साल में प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था 1765 ईस्वी में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह
जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों प्रदान की थी। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कंपनी ने यह क्षेत्र सम्राट को देकर इसके बदले में बंगाल की दीवानी दोस्तों प्राप्त करी थी। दीवानी प्राप्त का अर्थ दोस्तों यह था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके बदले में कंपनी बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया करती थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था। अगर आप लोगों ने दोस्तों थोड़ी सी थ्योरी सही से पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर सही उत्तर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों अब अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो जो भी दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाला है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों वो दे रहा है तो उसको दोस्तों ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी दोस्तों आप लोग को कर देना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।